जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए पौष मास कथा अध्याय 18 लेकर आए हैं। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पौष मास में पूजा के कुछ नियम हैं। यदि इनमें से एक भी नियम का पालन पूरी श्रद्धा से किया जाए तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम कथा की ओर चलते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धंधवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि से पूछता है। राजा बोला, हे ब्रह्मान, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतीपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं को गुंजित हुआ। असमय से होने वाला मेघ आ गया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई आवाज़ से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ नहीं जान सका। न तो जलपान किया और न ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र को प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण बनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रख स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करता हुआ भगवान पुरुषोत्तम की सेवा में प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी में बोले। श्री हरि भगवान बोले, भो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। आपके भाग्य के वर्णन में त्रिलोक में कौन सामर्थ्य है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे ब्राह्मण, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे ब्राह्मण देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास मैं कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा कोई पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु हो, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए।
धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त भी कर लिया। उस मुनि का पुत्र आकाश और चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु के मर्यादा के बल पर वह उन्मुक्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर उनके मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख में बार बार विलाप किया। बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख में अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुण जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनग, मैंने पुत्र होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थाश्रम का सुख भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे ब्राह्मण, तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धंधवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होगी। नित्यपति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र सुग पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुग पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़ हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद अवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुण जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के साथ गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहाँ आकर जो कठोर वचन कहा, हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है। इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत
पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप मुझसे कहिए। दोस्तों, कथा अध्याय 18 यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कहानी हम अपनी अगली वीडियो में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु।